अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर रूल्स। क्रैमर रूल्स के ज़रिए जो है हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल्स में हम सबसे पहले इन इक्वेशन से मैट्रिसेस बना लेंगे, और मैट्रिसेस बनाने का तरीका बिल्कुल ऐसा है जैसे इन्वर्जन मेथड में था। इन सारे वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हम ले लेंगे। इसका x का कोएफिशिएंट्स जो है 1 है, इसका -2 है, इसका 2 है, और इसका कुछ नहीं है इसके पास, तो यहाँ 1 होगा और ये माइनस उसके साथ लग जाएगा। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। दूसरा हम वेरिएबल से बना लेंगे, x और y इसमें वेरिएबल्स है, तो ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया। और इक्वल हम इसको ले लेंगे जो वैल्यूज़ इन्होंने दिए हुए हैं। और सेम बिल्कुल इन्वर्जन मेथड की तरह हम इसको a का नाम दे देंगे, और इसको जो है हम x का नाम दे देंगे, और इसको जो है हम b का नाम दे देंगे। अब देखें, a और x मल्टीप्लाई करने से b आता है। अब क्रैमर रूल्स में क्या करना है कि हमने जो है इस a का डिटर्मिनेंट निकालना है। इस डिटर्मिनेंट को हम नाम दे देंगे d, और d इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट जब हम निकालेंगे तो 1 1 ज़ा तो ये आ जाएगा -1 माइनस फार्मूले का, 2 2 ज़ा तो ये आ जाएगा -4, क्योंकि इस 2 के साथ माइनस है। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, -1 अपनी जगह, माइनस माइनस प्लस, और ये 4 आ गया। तो -1 + 4 = 3। इसका मतलब है कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। दूसरा स्टेप हमने जो है एक और मैट्रिक्स बनाना है। ये ए मैट्रिक्स है, तो हम एक और मैट्रिक्स बना लेंगे ए एक्स। और ए एक्स का जो मैट्रिक्स होगा वो कुछ इस तरह होगा कि इस ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह हम ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, 5 6 ये हटा लेंगे और ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, और ये दूसरा जो है कॉलम ये अपनी जगह पर आ जाएगा। ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स हो गया। अब ए एक्स का भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो इसको हम नाम दे देंगे D1, डिटर्मिनेंट नंबर 1। तो इसका मतलब है कि हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह आ जाएगा, 5 1 ज़ा तो ये -5 माइनस फार्मूले का 6 2 ज़ा 12, तो -12 आ जाएगा। -5 अपनी जगह पर, और ये +12 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, तो D1 हमारे पास आ गया 7। ठीक है, अब दूसरा स्टेप तो हो गया D1 का। अब हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप ये है कि हम इसमें जो है एक और मैट्रिक्स बना लेंगे जिसका नाम होगा ए वाई। ठीक है, ए वाई मैट्रिक्स कुछ इस तरह होगा कि यही ए मैट्रिक्स हम ले लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम अपनी जगह पर रह जाएगा, और दूसरी कॉलम की जगह जो है हम ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, 5 और 6। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए वाई का। ए वाई का भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो इसको मैं नाम दे दूंगा D2। D2 डिटर्मिनेंट जो है असल में ए वाई का डिटर्मिनेंट है, तो 6 1 ज़ा 6 माइनस फार्मूले का 2 5 ज़ा 10, तो 6 - 10 से आ जाएगा -4। ठीक है, तो D2 मेरे पास आया -4। अब क्या करेंगे कि x और y की वैल्यूज़ हम कुछ इस तरह निकालेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकालने होते हैं। तो x की वैल्यू जो है D1 डिवाइडेड बाय D के बराबर हो जाएगी। ये देखें, हमने D1 भी निकाला है और D भी निकाली है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज D1 जो है मेरे पास क्या आया है वो 7 है, और D जो है वो 3 है। तो ये देखें, x की वैल्यू मेरे पास 7/3 आ गई, और y जो है y की वैल्यू D2 डिवाइडेड बाय D। तो D2 मेरे पास क्या आया है, ये देखें, -4, और D मेरे पास 3 है।
तो इसका मतलब ये है कि y इक्वल टू -4/3। ये अगर सिंपल होने वाले हो तो उसको आप सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन ये अब मज़ीद सिंपल नहीं होते, तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हमने 3 मैट्रिसेस बनाने हैं और उन तीनों के डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर x इक्वल टू d1 डिवाइडेड बाई d एंड y इक्वल टू d2 बाई d। तो सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल इजी है। अच्छा, तो अब इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 को देखें। यहाँ पर भी हमें 2 इक्वेशंस दिए गए हैं। अब इन 2 इक्वेशन से जो है हमने ए का मैट्रिक्स बना लिया इनके कोएफिशिएंट्स को लेकर। ठीक है, 4 3 1 और ये -2, और इनके वेरिएबल से हमने एक मैट्रिक्स ले लिया और इनके वैल्यूज से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ए का डिटर्मिनेंट, हम सबसे पहला स्टेप ये है कि ए का हम डिटर्मिनेंट लेंगे और इस डिटर्मिनेंट को मैंने डी का नाम दिया है। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट हम ले लेंगे 4 2 ज़ा ये -8 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और माइनस फार्मूले का, और 3 1 ज़ा 3, तो -8 -3 इससे जो है -11 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि d इक्वल टू -11। अब हम दूसरा एक मैट्रिक्स बना लेंगे ए एक्स। ठीक है, तो ए एक्स असल में जो है हम इस फर्स्ट कॉलम की जगह इन वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे और ये फर्स्ट कॉलम जो है हट जाएगा और दूसरा कॉलम अपनी जगह पर आ जाएगा। तो अब ए एक्स का भी हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे और उस डिटर्मिनेंट को मैं d1 का नाम दे दूँगा। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम ले लिया माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ज़ा 4, और इसी तरह जो है माइनस फार्मूले का, और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो -15 + 4, तो इससे आ जाएगा -11। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि d1 मेरे पास -11 आ गया। अब हम तीसरा मैट्रिक्स बना लेंगे ए वाई। तो ए वाई में हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट कॉलम अपनी जगह पर आ जाएगा और ये 3 और -2, मतलब सेकंड कॉलम की जगह हम ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो ए वाई का जो मैट्रिक्स आ गया, अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो इसके डिटर्मिनेंट को मैंने d2 का नाम दिया। ठीक है, d2 असल में ए वाई का डिटर्मिनेंट होगा। तो ये इसका डिटर्मिनेंट हम लेंगे तो 4 5 ज़ा ये 20 आ जाएगा माइनस फार्मूले का, और 2 1 ज़ा -2, तो ये मेरे पास जो है 20 अपनी जगह, माइनस माइनस प्लस और 2। ठीक है, तो 20 + 2, तो इससे 22 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि d2 जो है मेरे पास 22 आ गया। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसका फार्मूला है कि d1 को d पर डिवाइड करें। तो d1 दे के हमने फाइंड किया हुआ है, d1 हमारे पास -11 है, और d भी हमने फाइंड की है, d की वैल्यू भी -11 है। तो d1 बाई d से हमें आ जाएगा -11 डिवाइड बाई -11, तो माइनस और माइनस और 11 11 कट जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, x इक्वल टू +1, और y की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए d2 डिवाइड बाई d कर लेंगे। तो d2 मेरे पास ये देखिए 22 आया है, और d जो है ये -11 है। तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, और ये माइनस जो है इस 2 के साथ लग जाएगा, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो ये देखिए y इक्वल टू -2, इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 1 एंड -2। ठीक है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -2। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 जो है बिल्कुल सेम मेथड के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इसी तरह 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, इससे हमने मैट्रिक्स बना लिए 5 7 3 और ये 1। कोएफिशिएंट्स को ले लिए हमने x और y वेरिएबल्स को और इनकी वैल्यूज़ को 3 5। अब हम क्या करेंगे कि a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये a है, तो इस a का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और इस डिटर्मिनेंट को जो है ये मैंने इसको जो है d का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह आ जाएगा कि 5 1 ज़ा 5 माइनस फार्मूले का, 7 3 ज़ा 21, -21 + 5 इक्वल टू -16, तो d हमारे पास -16 आ गया। अब हम दूसरा मैट्रिक्स बना लेंगे ए एक्स, और ए एक्स का जो है इस तरह हम बनाएंगे कि 5 और 3 इस फर्स्ट कॉलम की जगह जो है ये वैल्यूज़ आ जाएंगे 3 और 5, और ये दूसरा कॉलम अपनी जगह पर आ जाएगा। ए एक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे, तो डिटर्मिनेंट को मैंने जो है d1 का नाम दिया। 3 1 ज़ा 3 माइनस फार्मूले का, 7 5 ज़ा 35, तो ऐसे जो है -32 आ गया। इसका मतलब है कि d1 मेरे पास -32 के इक्वल है। अब हम तीसरा मैट्रिक्स बना लेंगे
ए वाई, तो ए वाई का तरीका ये है कि 5 और 3 ये कॉलम अपनी जगह पर आ जाएगा, इस दूसरे कॉलम की जगह जो है मैं ये वैल्यूज़ पुट कर लूँगा। तो ये ए वाई बन गया हमारे पास। अब ए वाई का हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसका जो है ये डिटर्मिनेंट D2 के इक्वल होगा। ए वाई के डिटर्मिनेंट को मैंने D2 का नाम दिया। अब इसका जो है 5 5 ज़ा 25 और माइनस फार्मूले का 3 3 ज़ा 9, 25 माइनस 9 से जो है मेरे पास 16 आया। ठीक है, तो D2 इक्वल टू 16। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि D1 को D पर डिवाइड करते हैं, तो D1 दे के मेरे पास -32 आया है और D जो है -16 है। तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे और 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो ये मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू जो है हम फाइंड करेंगे तो D2 को D पर डिवाइड करेंगे, तो D2 मेरे पास 16 है, ये देखिए D2 16 है और D जो है ये देखिए -16 है। तो 16 और 16 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस जो है इस 1 के साथ रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि y हमारे पास जो है -1 के इक्वल है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। बहुत इजी है, बिल्कुल इजी स्टेप है। सारे क्वेश्चंस का सेम मेथड है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं भूल गया हूँ कि इस क्वेश्चंस की फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बुक में ठीक है और ये 2 और 3 पार्ट के क्वेश्चन जो है बुक में रॉन्ग दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो आंसर मैंने निकाले हैं तो ये बिल्कुल ट्रू है, आप मेथड के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और बुक के आंसर जो है वो रॉन्ग है। ओके, अल्लाह हाफिज़।